नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 3 महिलाओं की मौत। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। मटिहाना पंचायत के धर्मपुर गांव में मिट्टी धंसने से 3 संताली आदिवासी महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 महिलाएं घायल हैं। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। फिलहाल शव को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रखंड क्षेत्र के माटिहाना पंचायत अंतर्गत कोकमारा गांव के समीप चाकुलिया बहरागोड़ा मुख्य सड़क के किनारे खड़ी मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी धंस गई। इससे कई मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। तत्काल सूचना पाकर बहरागोड़ा थाना प्रभारी विकास कुमार व बहरागोड़ा अंचल अधिकारी भोले शंकर महतो मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी मंगवाया और घायलों तथा मृतकों को निकालने के लिए काम में जुट गए। जानकारी के अनुसार खड़ी मिट्टी घर के लेपन कार्य में प्रयुक्त होने के लिए प्लास्टिक के बोरे में भरकर ले जाने के लिए खुदाई की जा रही थी। तभी अचानक मिट्टी का ढेर मजदूरों के ऊपर गिर गया। रांची में ईद और सरहुल को लेकर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। ईद और सरहुल को लेकर रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर दंडाधिकारी सहित लगभग 2000 जवान की तैनाती की गई है। पुलिस कर्मियों में डीएसपी, इंस्पेक्टर, दरोगा, जमादार की तैनाती होगी। साथ ही रैपिड एक्शन पुलिस, रैप, जैप 10 की महिला बटालियन, आईआरबी, इको, क्यूआरटी, वज्र वाहन, वाटर कैनन, लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति होगी। पुलिस कर्मियों की तैनाती सभी धार्मिक स्थलों के पास भी की गई है। अति संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा हर चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा का जिम्मा ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल और शहरी इलाकों में एसीटी एसपी राजकुमार मेहता संभालेंगे। थाना के सभी गश्ती दल को अलर्ट रहने और अपने अपने थाना क्षेत्र में 24 घंटे विशेषकर सतर्कता बरतने को कहा गया है। किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी वरीय अधिकारियों से तुरंत शेयर करने का आदेश दिया गया है, ताकि समय रहते उस पर नियंत्रण किया जा सके। ईद और सरहुल को लेकर राजधानी में जगह जगह सजे बाजार। ईद कल है, वहीं सरहुल भी कल मनाई जाएगी। ऐसे में राजधानी रांची में जगह जगह ईद बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। इसमें मुख्य रूप से मेन रोड, डेली मार्केट, करबला चौक, कांटा टोली जैसे इलाकों में ईद का बाजार तैयार है। वहीं कुछ स्थानों पर मेले का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। विशेष खरीदारी कपड़ों, घर के सामान, खाने पीने के सामानों की हो रही है। इसमें प्रमुख रूप से सेवई, बकरखानी, खजूर समेत अन्य चीजों के बाजार सजे हैं। आज चांद नजर आने के बाद लोग बाजार में खरीदारी करेंगे। हालांकि इसके पहले से ही लोगों ने जरूरत के सामानों की खरीदारी शुरू कर दी है। जहां बाजार में तरह तरह के आकर्षक वस्तुएं लोगों को लुभा रहे हैं, वहीं सरहुल भी कल मनाया जाएगा। इसके पहले बुधवार को सरहुल पूर्व संध्या का आयोजन किया जाएगा, जहां राजधानी के अलग अलग स्थानों में संध्या पर्व का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य आयोजन रांची यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। सुबह 11 बजे के बाद से सभी सरना स्थलों पर सरहुल पूजा की जाएगी, जिसके बाद दोपहर 2 बजे के बाद अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मेन रोड में देर रात तक शोभा यात्रा का उत्साह देखा जाएगा। जानकारी हो कि सरहुल और ईद को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। झामुमो नेता पर फेंका गया बम, 4 की संख्या में आए अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम, एक बिजनेसमैन भी घायल। जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने झामुमो नेता और एक व्यवसायी पर हमला कर दिया। घटना मंगलवार को रात करीब 9 बजे के करीब हुई है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टीचर ट्रेनिंग टर्न एमटीसी मॉल के पीछे अपराधियों ने बमबाजी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें झामुमो से जुड़े एक नेता समेत एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात करीब 9 से 9:15 बजे के बीच गमरिया एमटीसी मॉल के पास व्यवसायी अजय प्रताप सिंह और झामुमो नेता उत्तम दास उर्फ बाबू दास अपनी बोलेरो कार के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी बीच 4 की संख्या में आए युवकों ने बोतल बम से उन पर हमला कर दिया। बम बोलेरो गाड़ी के अगले हिस्से में लगा, जिससे बाबू दास और अजय प्रताप सिंह घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को गमरिया शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। फिर गर्मी झेलने के लिए हो जाइए तैयार, 2 दिन में इतना बढ़ने वाला है तापमान। झारखंड का मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। कई दिनों तक गर्मी से राहत देने के बाद तापमान एक बार फिर बढ़ने वाला है। अधिकतम तापमान में 2 दिन में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो सकती है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिन तक झारखंड में कहीं कहीं वर्षा होगी, लेकिन 2 दिन में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ जाएगा। हालांकि इसके बाद अचानक तापमान में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आने के संकेत हैं।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड के दक्षिण तथा मध्य भागों में यानी राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां एवं सिमडेगा जिलों में आज और कल कहीं कहीं तेज हवाओं का झोंका चलेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। गरज के साथ वर्षा और वज्रपात होने की भी संभावना इन जिलों में है। 12 अप्रैल को भी दक्षिण तथा मध्य भाग में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश एवं वज्रपात की संभावना है। झारखंड के मौसम के बारे में उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड में सबसे अधिक उच्चतम तापमान डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया, जो 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड था। राजमहल से प्रत्याशी न बनाए जाने पर बागी हुए विधायक लोबिन हेम्ब्रन आज प्रेस वार्ता कर देंगे आने की रणनीति की जानकारी। राजमहल लोकसभा सीट से झामुमो के विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही पार्टी विधायक लोबिन हेम्ब्रन बागी हो चुके हैं। ऐसी संभावना है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अपने आगे की रणनीति को लेकर वह आज शाम प्रेस वार्तालाप करेंगे। गौरतलब है कि वह राजमहल से वर्तमान सांसद विजय हांसदा का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से टिकट की मांग की थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वर्तमान सांसद विजय हांसदा पर ही फिर भरोसा जताया है। गौरतलब है कि भाजपा ने पूर्व विधायक ताला मरांडी को राजमहल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद झामुमो ने भी मंगलवार शाम अपने हिस्से की 2 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिससे पार्टी ने फिर विजय हांसदा को टिकट दिया है। धनबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट, तेजाब से 2 झुलसे। धनबाद जिले के तोपचांची हरिहरपुर थाना क्षेत्र के चमड़ा गोदाम में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। भुक्तभोगियों ने बताया कि बीती रात विनोद महतो, राहुल महतो नामक युवक मेरे जमीन पर जबरन निर्माण कार्य करा रहा था। जानकारी मिलने पर हम लोग जब वहां पहुंचे तब उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। विनोद महतो, राहुल महतो ने लगभग 15 लोगों के साथ लाठी डंडे और तेजाब से हमला कर दिया। इस तेजाब हमले में एक महिला और नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि गोपाल सोनी और लव नारायण स्वर्णकार के सिर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। तेजाब से रीता गुप्ता का पीठ और नंदिनी कुमारी का हाथ जल गया है। भुक्तभोगी रीता देवी ने बताया कि साजिश के तहत हमला किया गया है। हमला के दौरान गले से सोना का चेन लूट लिया गया। तेजाब के हमले से हमारा पीठ जल गया है। घटना में गोपाल कुमार सोनी, लव नारायण स्वर्णकार, रीता देवी, नंदिनी कुमारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद घायल भुक्तभोगियों ने इसकी सूचना हरिहरपुर पुलिस को दी, जहां पुलिस घायलों को इलाज के लिए साहो बहियार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। सरहुल शोभा यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, मेन रोड में 1 बजे से वाहनों के परिचालन पर रोक। 11 अप्रैल को रांची में सरहुल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके लिए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। इसके तहत गुरुवार की दोपहर 1 बजे से शोभा यात्रा की समाप्ति तक मुख्य सड़क पर सामान्य वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इससे संबंधित रूट चार्ट ट्रैफिक एसपी ने जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक गुरुवार सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक शहर में भारी और मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सभी प्रकार के भारी वाहन रिंग रोड से होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। चारा घोटाले की तरह अब झारखंड में पाइपलाइन घोटाला, फर्जी बिलों पर रांची ट्रेजरी से 23 करोड़ रुपए निकालकर आपस में बांट लिए। चारा घोटाले की तरह झारखंड में अब पाइपलाइन घोटाला सामने आया है। पेयजल स्वच्छता और शीर्ष कार्य प्रमंडल विभाग में यह घोटाला हुआ है। विभाग ने एक कर्मचारी ने 2 निजी कंपनियां बनाई, सगे संबंधियों के 15 से अधिक खाते खोले और रांची ट्रेजरी से 21 करोड़ रुपए निकालकर इन खातों में डाल दिए। यह राशि विभाग के बजट की थी। यह काम 2019 से 2023 तक चलता रहा। पैसे निकालने के लिए फर्जी चालान और विपत्र बनाए जाते थे। ये इतने असली जैसे होते थे कि लगातार पैसों की निकासी के बावजूद विभाग और ट्रेजरी को इसकी भनक नहीं लगी। जून 2023 में रांची में नए कार्यपालक अभियंता आए तो इस फर्जीवाड़े का पता चला। फर्जी डीड बनाने वाला सद्दाम हुसैन गिरफ्तार, ईडी ने कहा सद्दाम ने कोलकाता में बनाई थी हेमंत के कब्जे वाले 2 प्लॉट की फर्जी डीड। प्रवर्तन निर्देशालय ने बड़गाई अंचल के बरियातो स्थित 8.86 एकड़ जमीन मामले में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया। मंगलवार को उसे ईडी की विशेष अदालत में पेश कर 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। कोर्ट ने पूछताछ के लिए उसकी 4 दिन की रिमांड दी। अब उससे 12 अप्रैल तक पूछताछ होगी। रिमांड पर लेने से पहले जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कब्जे वाली में 2 प्लॉट का फर्जी डीड सद्दाम हुसैन ने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कोलकाता में तैयार किया था।
राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अफसर अली ने उसकी मदद की थी। छापेमारी के दौरान सद्दाम के घर से फर्जी डीड भी मिले थे। उसने वर्ष 1940 के सेल डीड नंबर 3985 में फर्जीवाड़ा कर उसे बलका पाहन के नाम से बनाया, फिर उसे असगर हुसैन को बेच दिया। जांच एजेंसी ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ और चेसायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में सद्दाम को 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह रांची के होटवार जेल में है। वह फर्जी डीड बनाने वाले गिरोह के अफसर अली का सहयोगी है। इसी जमीन के मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को गिरफ्तार किया है। T20 से फिर हॉकी की धूम। राष्ट्रीय महिला लीग के पहले चरण का शेड्यूल किया जारी। 10 दिनों के आयोजन में 3 दिन रेस्ट डे। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का शेड्यूल जारी किया। राष्ट्रीय लीग को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। रांची में 30 अप्रैल से पहले चरण की शुरुआत होगी। 8 टीमें 30 अप्रैल से 9 मई तक मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में खेलेंगे। प्रतियोगिता में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शीर्ष 8 स्थान पर रहने वाली टीमें भाग लेंगी। इसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम, मणिपुर और उड़ीसा की टीम शामिल है। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कहा कि हम राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की शुरुआत करते हुए रोमांचित हैं। यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर महिला हॉकी को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण छलांग है। यह लीग लड़कियों को हॉकी के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी करेगा। हेमंत सोरेन के साथ लैंड स्कैम के आरोपी हिलेरियस कश्यप की मौत। बड़गाई क्षेत्र के 8.60 एकड़ जमीन घोटाले में ईडी के आरोपी हिलेरियस कश्यप की मौत हो गई है। मालूम हो कि ईडी ने जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हिलेरियस कश्यप को भी आरोपी बनाया था। हिलेरियस कश्यप बरियातो इलाके में रहते थे। जानकारी के मुताबिक हिलेरियस लंबे समय से बीमार चल रहे थे और डायलिसिस पर थे। मंगलवार देर रात बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। हिलेरियस कश्यप के बेटे एलिस्टर कश्यप ने बताया कि उनके पिता लीवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। मंगलवार को उनका निधन हो गया है। आज उन्हें अंतिम प्रार्थना के बाद दफनाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले शनिवार को ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मामले में जांच पूरी करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें हेमंत सोरेन के साथ राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, आर्किटेक्ट विनोद सिंह और जमीन कारोबारी हिलेरियस कश्यप और जमीन मालिक बरियातो इलाके में रहने वाले राजकुमार पाहन शामिल हैं। ईडी ने सभी की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी पाया है। ईडी की चार्जशीट में भूमि घोटाले में हिलेरियस की भूमिका का जिक्र किया गया है। पूरी जमीन पर 4 दीवारी हिलेरियस ने ही बनवाई थी। डिलीवरी बॉय से लूट लिए सामान और पैसे। 20,000 से अधिक के सामान और नकद लूटे। पुलिस ने की अपराधियों की पहचान। छापेमारी तेज। अपराधियों ने बंदूक दिखाकर डिलीवरी बॉय से सारा सामान और पैसे लूट लिए। सामान की कीमत लगभग 20,000 के आसपास की। घटना बोकारो के बालाडीह स्थित कुरमिडिया के नेपाली पाड़ा में घटी है। खबर के मुताबिक पीड़ित सोनू कुमार होम डिलीवरी करने निकला था। करमिडिया स्थित स्वामी सहजानंद स्कूल के समीप नेपाली टोला पहुंचा कि पिस्टल दिखाकर 3 अपराधियों ने उसके सामान और पैसे लूट कर चले गए। पीड़ित डिलीवरी बॉय ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शांतिनगर स्थित नेपाली पाड़ा जंगल में सर्च अभियान चलाना शुरू कर दिया तथा शांतिनगर मोहल्ले से दर्जनों घरों की तलाशी ली, लेकिन अपराधी भागने में सफल हो गए। घटना में शामिल अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। राज्य में 6 आवासीय सेंटर खोलने की तैयारी। साइकिलिंग सेंटर पर ध्यान नहीं। खेल निर्देशालय की ओर से राज्य में 6 नए आवासीय सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। इनमें फुटबॉल, हॉकी व तीरंदाजी सहित अन्य खेल शामिल हैं। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में साइकिलिंग का आवासीय सेंटर नहीं खोल पाया, जिसकी स्वीकृति 10 साल पहले 2014 में मिली थी। हालांकि साइकिलिंग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेलोड्रामा रांची में है। इसके बावजूद यहाँ के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है। वहीं इसी वर्ष साइकिलिंग की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इसके बाद भी खेल निर्देशालय का ध्यान साइकिलिंग सेंटर खोलने की ओर नहीं गया। खेल निर्देशालय की ओर से राज्य में 6 नए आवासीय सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। इनमें फुटबॉल, हॉकी व तीरंदाजी सहित अन्य खेल शामिल हैं। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में साइकिलिंग का आवासीय सेंटर नहीं खुल पाया है। प्रदीप यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने फेसबुक पर कहा, गवाही देने के लिए मुझ पर डाला जा रहा है प्रेशर। इस बार के लोकसभा चुनाव में झारखंड का गोड्डा हॉट सीट होगा। भाजपा ने जहां निशिकांत दुबे को गोड्डा सीट से टिकट दे दिया है, वहीं कांग्रेस ने अभी भी गोड्डा को लेकर उसके पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि टिकट के रेस में सबसे आगे पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव चल रहे हैं। बुधवार सुबह प्रदीप यादव पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला के फेसबुक पोस्ट ने मामले का पेचीदा बना दिया है। इस मामले की आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई से पहले सुबह 8 बजे के करीब रिंकी झा फेसबुक पर पोस्ट कर लिखती है कि कल से लगातार मुझे धमकी
दी जा रही है, मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है मेरे एक केस को लेकर उसमें गवाही देने के लिए। हालांकि रिंकी झा ने यह नहीं बताया है कि उन्हें किस केस के लिए धमकी दी जा रही है और धमकी देने वाला कौन है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि उन्हें गवाही देने के लिए कौन प्रेशर दे रहा है। हालांकि पिछले दिनों मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे ने बयान देते हुए इस केस का जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे हैं कि कौन रिंकी झा पर गवाही देने का प्रेशर डाल रहा है। झारखंड के 624 बच्चे अब नहीं ले पाएंगे केंद्रीय विद्यालय में नामांकन, प्राइवेट सेक्टर के पेरेंट्स की भी बड़ी परेशानी। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुछ प्रमुख बदलाव किए हैं जिसमें बच्चे और अभिभावक दोनों परेशान हैं। अब संगठन ने फैसला लिया है कि वह हर क्लास में 8-8 सीटें कम कर दी जाएगी। इस फैसले के बाद झारखंड के हजारों बच्चे केंद्रीय विद्यालय में नामांकन नहीं करा पाएंगे। देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालय में नए एडमिशन के लिए 32 सीटों के लिए आवेदन ही मंगाए जा रहे हैं। इस फैसले से पहले तक प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक हर क्लास में 40-40 सीटें होती थी, लेकिन अब यह बदल जाएगा। बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में कुल 41 केंद्रीय विद्यालय हैं। अलग अलग जिलों में स्थित इन स्कूलों में भारी मात्रा में छात्र नामांकन के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन अब इन आवेदन में से केवल 32 सीटों पर ही नामांकन होगा। 30 सितंबर 2023 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो झारखंड में कुल 34,616 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 18,644 छात्र और 15,972 छात्राएं शामिल हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल, सीएए लागू होने पर संताल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पक्ष सुनने के बाद मौखिक रूप से केंद्र सरकार से पूछा कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। सीएए के तहत केंद्र सरकार संताल परगना क्षेत्र के साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा व जामताड़ा जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है या नहीं। खंडपीठ ने इस बिंदु पर 3 सप्ताह के भीतर केंद्र सरकार से इंस्ट्रक्शन लेकर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 2 मई की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया गया संताल परगना क्षेत्र के जिलों में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियां अवैध प्रवेश करते हैं। घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण उस क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलती जा रही है। घुसपैठिए आदिवासी आबादी को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने सीए लागू किया है। इसके आधार पर केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मॉब लिंचिंग विधेयक राष्ट्रपति को भेजा, भीड़ की परिभाषा से सहमत नहीं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मॉब लिंचिंग विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज दिया है। दरअसल इससे पहले पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने विधेयक सरकार को लौटा दिया था। उन्होंने विधेयक में मॉब की परिभाषा पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन सरकार ने मॉब की परिभाषा को संशोधित किए बिना ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया था। हालांकि सरकार द्वारा भेजे गए विधेयक की समीक्षा और उस पर कानूनी राय लेने के बाद राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, जिसका मुख्य कारण है मॉब की परिभाषा का कानून सम्मत नहीं होना। सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गए झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग विधेयक 2021 में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के किसी समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक में कहा गया है कि देश में लागू भारतीय दंड संहिता में 5 या 5 से अधिक लोगों के उग्र समूह को मॉब या भीड़ के रूप में परिभाषित किया गया है। इस दिन जारी होगा झारखंड बोर्ड 12वीं का रिजल्ट। इस वेबसाइट से सबसे पहले मिलेंगे नतीजे। बिहार बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। बिहार बोर्ड ने 23 मार्च को 12वीं और 31 मार्च को 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए थे। अब अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झारखंड बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को भी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। जानकारी के अनुसार झारखंड एकेडमिक काउंसिल बहुत जल्द इंटर के रिजल्ट की तारीख व समय की घोषणा कर दी जाएगी। इसी के साथ झारखंड बोर्ड 12वीं के छात्रों का रिजल्ट का इंतजार खत्म हो जाएगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। छात्र यहां अपने रोल नंबर, स्कूल कोड व डेट ऑफ बर्थ के जरिए परिणाम के चेक कर सकेंगे। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक या फिर मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट का भी दावा है कि अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरुआत में इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। सेना की जमीन पर हो रहा था कब्जा, रोकने पर उलझे लोग, 1 दर्जन से ज्यादा हिरासत में। रांची में एक और सेना की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हिसाक कचनार टोली का है, जहां मंगलवार को एक समुदाय के लोग जमीन पर बाउंड्री कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि बाउंड्री होने की सूचना पर सेना के अधिकारियों ने कई बार जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को फोन किया था, लेकिन जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अधिकारियों ने एसएसपी को फोन किया। एसएसपी के कहने पर थाना प्रभारी ने गश्ती दल वहां भेजा जहां बाउंड्री किया जा रहा था। इसके बाद लोगों को हिरासत में लिया
लिया गया है। बाउंड्री कर रहे लोगों ने पुलिस को बताया कि वह ईदगाह की जमीन है और वह सालों से वे लोग वहां ईद की नमाज अदा करते हैं। वहीं सेना के अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से यह जमीन सेना के कब्जे में है। कब्जा करने से रोका तो स्थानीय लोग सेना के अधिकारियों से भिड़ गए और सैकड़ों लोगों ने दिन भर में 3 से 4 फीट बाउंड्री कर दिया। इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रात 11 बजे के पुलिस ने हिरासत में लिए सभी लोगों को पुलिस वैन में बिठाकर दूसरे जगह भेज दिया। रात्रि चौपाल में मतदान की शपथ, प्रशासन ने जागरूकता अभियान कर रहा है तेज। देर रात भी अधिकारी दिख रहे हैं एक्टिव। आगामी 20 मई को होने वाले चतरा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव को 100% सफल बनाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह कमर कस चुकी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी रमेश घोलप के नेतृत्व में जिले के बड़े अधिकारी विभिन्न प्रखंडों में लगातार जन जागरूकता अभियान चलाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक अभियान चलाकर सजग करने में जुटे हुए हैं। इसी अभियान के तहत तब जिला प्रशासन चुनाव आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत तब गांवों में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन कर ग्रामीणों को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी को लेकर प्रेरित करने में जुटा हुआ है। शाम ढलते ही शहर की सरकार अब गाँव में जाकर ग्रामीणों से बढ़ चढ़ कर वोट करने की अपील करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, अधिकारियों के द्वारा मतदान से होने वाले फायदों और लोकतंत्र के महापर्व के बाद देश की दशा और दिशा पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक कर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की जा रही है। 20 मई को मतदान केंद्र पहुंचकर पहले मतदान करने और अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने का शपथ भी दिला रहे हैं। जिला प्रशासन के इस कार्यक्रम को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।